उस खूंटे से नहीं खुलेगी तो क्या नाव आगे बढ़ेगी? बस यही जीवन का खेल है। हम खूब तीर्थ कर रहे, खूब मंदिर जा रहे, खूब भंडारों करा रहे, पर जब मन की नाव आगे नहीं बढ़ रही, कारण एक आसक्ति की बागडोर परिवार के खूंटा पे गड़ी है। जब तक वहां से वो रस्सी नहीं छूटेगी तब तक यह शरीर की नाव आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर भजन करने हैं तो ये 10 चीजें तो छोड़ नहीं पड़े। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी। हमारा 10 जगह प्रेम बटा है, और जब तक उस 10 जगह से प्रेम छूटेगा नहीं तब तक भजन भजन ऐसा होत भी नहीं। भजन सबके बस की बात नहीं है। भजन करे को सूरमा जात पात कुल खोए। बहुत कछु मिटाने पर भगवान को ऐसे नहीं मिल जाए हैं। भजन तो कई जन्मों के पुण्य से होते हैं। अच्छा तुम्हारे बताओ, पानी जमीन में होत के मशीन में? जमीन में रहता, अकौ जमीन में नहीं हो तो मशीन कितना बड़ी धरवा दे। जब जमीन ही में पानी नहीं है तो मशीन का कर है। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर ही भक्ति नहीं है तो मशीन कितना बड़ी ले आओ बका कर है। फिर तो धूल आवड़ है ना उड़ है, कहूं गड्ढा लगवा दे तुम तो कितना बड़ी मशीन आई हुए। पर जब भीतर ही पानी नहीं है, भक्ति को रस तुम्हारे भीतर ही नहीं है तो मशीनें करें का? अब फिर एक बात उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगत है कि जब पानी जमीन में है तो मशीन में नहीं है तो मशीन का करे? तो काय को कथा में जा रहे, जो अपने भीतर नहीं है तो क्या मतलब? देखो कथा में ऐसे जाता है, लगभग किसानी तो सभी करत होंगे। जब नई मोटर ले आउट हो और मोटर कस के डायरेक्ट चला दे, पूरी मोटर कुआ में कस दे डायरेक्ट चला दे, नहीं चला। पहले सेक्शन भरने पर, भली कुआ में ऐसे पानी निकालने में पहलापन को भरने पर में बोले काय, बोले ना ऐसे तनक सो भर दे, सुनिए अच्छे को पकड़ जे। सो हम भी तुम्हारी सेक्शन नहीं भर रहा है तनक तनक, अब जे कहते हुई है सो पकड़ जे। कहूं बासर खराब हो गए हुए, फुटबॉल खराब हो गई हुए तो कितना पानी भर दे, ना ऐसे गार हो माए न कर जे। अब कितना पानी भरो और कहूं मोटर खराब हो गई तो फिर क्या करत किसान पता है? बोले दाऊ 25 बाल्टी पानी डाल दो खींच के कुआ में, ऐसा सेक्शन नहीं भर रही। तो बोले अब ढूंढो गोबर के चेटा, गोबर घोर के भर दे। ऐसा ही होता है। ऐसा ही भगवान बीच बीच में तुम्हें मनुष्य जीवन में लो सो भक्ति को जल दे रहे कि तुम्हारे भीतर हो तो पकड़ जा। कहूं ये जन्म में न पकड़े तो अगले जन्म में अकेले गोबर के काम के रहे हो, बस कुछ ने का बन के यहाँ हो दुनिया में सिर्फ गोबर करो और कुछ काम की नहीं रह जाओ। इसलिए नाम जप करते रहो। कल की चर्चा में भगवान के जन्म की हमने कथा सुनी। भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। संकेत समझियो, वो मथुरा में कोरे थे कंस। अब मथुरा क्या है? मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा। अच्छा ये मैं से कहूं रा और मां हटा दो जाए तो क्या बचे? थू। अकेले थू शब्द बचे। मतलब अगर तुम्हारे जीवन से राम हट जाए तो थू है तुम्हारी जिंदगी पे, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। थू। अब मथुरा में कंस है, ध्यान से सुना। और ऐसा नहीं कि कंस अकेले मथुरा में है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 500 विदिशा में नकर है। कम से कम 500 कंस विदिशा में नकर है, 4-6 कंस पंडाल में नकर है। मेरा चैलेंज है अगर 4-6 कंस पंडाल में न हो तो। अब पहचान हम बता रहे हैं, अगर तुम्हारे भीतर ये गुण हैं तो तुम विदिशा के कंस हो। आज ही अपना आधार कार्ड चेंज करवा देना, बदलवा लियो अब आधार कार्ड, नाम हटवा दियो, पैसों कंस लिखवा दियो। क्या गुण थे कंस में? और कंस अब मरो नहीं जाने, अब रावण मरो आए। रावण मर गो, अगर मर गो तो हर साल जला काय रहे, अगर मर गो तो जला काय रहे हर साल, मैंने मरो नहीं। और उसका भी कारण है
आज के समय में रावण रावण को जला रहा है, इसलिए रावण खत्म नहीं हो रहा है कलयुग का। जिस दिन कोई सच्चा राम रावण को जला देगा उस दिन रावण खत्म हो जाएगा। रावण रावण को जला रहा है, बताओ अच्छा रावण को जला, अच्छा आगी को लगा, तुम तो हमें बताओ, रिश्तेदार के कुल खानदान के घर के आगी लगा। अपन तो जात हैं, जो दशहरे पे जितने रावण मार रहा है तो वही खानदान से हैं। बताओ, अभी हमें सागर में इसी दशहरे पे कमेटी का फोन आया, बोले महाराज जी हमें आपसे रावण जलवाने, हमने कही हम के खानदान के नोई। पिताजी गदगद हो गए कि बारे आज हमारा लड़का हमारे पांव पर भी आओ, जबकि आजकल तुमों ने तो जो काम बंद कर दो। बताओ अच्छा माँ बाप के पांव पर हो, धन्य है आपको। अबे हमें उतरन दे, हमें ऐसा लगा एक आदमी ऊपर गाड़ी में चढ़ देते, हमारे पांव के चक्कर में चाहे तुम्हारे पांव कुछ जाए हमारे पांव पर हो। तुम एक आध टायर धरोगा तो चटनी सी बट जाए तुम्हारे पांव की, हमारे पांव तो पल्ले मैंने तुम्हारे पांव पे पलस करा जाए। बाप के पांव नहीं पड़ रहा है तुम, अब बाबों के प्राण खाए ले तुमने, कहा हो जाए हमारे पांव पल्ले उसो चटक नहीं लगी हमारे गोड़ों में, हम बेमान उतार देगा। ऐसा ही तो तुम्हें आओ, घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण लाए, उठा दे हाथ को परत घर वाले के रोज पांव, भगवान देख रहा ईमानदार, आधों के हाथ हो गए अच्छे अच्छे। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल रहा हो, सुबह साल में एक बार पांव पल लेते बे नहीं परो चाहे, वो दिन भी कैसे पांव परत पता है, कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पल लो तो शर्म लग रही, घर बार आए लाख लोगों में पढ़ लो, अकेले बाबों के और नेतों के पांव पर भी मन तुम आगे खूब नहीं है। हाँ नेताजी हरे कबूं जब अपने निकला थे जूतों पे भी कपड़ा नहीं मारा था, उनको पता है कि जान तो दे क्षेत्र में आदमी तो हाथों ही हाथों पे चमका दे। बताओ बाप के तुम्हें पांव पर बैठे नहीं, हम और खाए ले रहे, हम जैसों के पैर पड़ पाओ चाहे न पड़ पाओ, नेताओं के पैर पड़ पाओ चाहे न पड़ पाओ, पर सुबह उठ के बूढ़े माँ बाप के पैर जरूर पड़ा करो, यह कथा का सार है। कंस पांव पड़ने गया, पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, ध्यान से समझ जो बात, उन्हें पांव में रखो सिर और दो ही पांव पकड़ कर दाव झटका वो बाप को जेल में बंद कर दो, और ये बाप ने कही जो पापी तो ऐसे पांव पर भी आओ, तो बलात् सत्ता को अपने पक्ष में कर लिया। अब विचार करना, रावण कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुमने अपने घर में बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी विदिशा के कंस हो, ध्यान रखियो। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप अब बोलने में हिचकिचाने लगे हो परिवार में, अब बूढ़े भी सुन ले रहे, अगर तुम्हारी घरवारी हो तुम्हारा मोड़ा तुम्हारी बात नहीं मान रहे हो अब तो दिन ने डूबी और आ जाए कर जाए इलाहाबाद में रजुआत से उते जगह नहीं मिले तो हमारे आश्रम पे चलो। आज हम जेखों घुमा ले आए, बहुत बड़ो है, फुल व्यवस्थाएं हैं, हम मंच से कह रहे जिंदगी भर तुम्हें रोटी खुआएं तो तुमसे एक पैसा को काम न करें उठे, पर अगर घर के दरवाजे तुम्हारा बोल वो बंद होगा हो, घरवारी कहने लगी हो कि चुपचाप बैठो तुम तो दो रोटी खाओ, तो लड़का कहे पापा तुम तो बैठो तुम्हें का लेने, समझ जाइयो तुम वो घर के कुत्ता है बच्चे, अब कुछ दिन के नहीं रहेगा दरवाजे के कुत्ता आओ, अब के लिए सिर्फ भोंक बे के लाने बैठे कहा है, बिल्कुल शाम को छोड़ दियो आ जाए घर, काय खुल रहे जब घर की घरवारी नहीं सुन रही तुम्हारी, तुम्हारा मोड़ा नहीं सुन रहा तो काय खो तुम भोंक रहा घर के दरवाजे। और जिस बेटे ने घर में माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो समझना वो कंस है। आजकल के लड़के कहते हमारे पापा स्क्रीन टच मोबाइल चलावो नहीं आता, हमारे पापा को गाड़ी चलावो नहीं आता, हमारे पापा को लैपटॉप चलावो नहीं आता, तुम वो बाप को चलावो सिखा रहे लैपटॉप, जिन्हें गरीबी में आटे को पीका चलाओ हो, तुम वो बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलावो सिखा रहे जिन्हें तुम्हारी स्क्रीन पकड़ कर तुम्हें चलवो सिखाओ हो, तुम वो बाप को गाड़ी चलावो सिखा रहे जिन्हें जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चलाई हो। ऐसे शब्द कभी मत बोला करो कि मेरे पापा को ये काम नहीं आता, मैं कहता हूं मेरे पापा ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे पिताजी ना कर पाए हो जीवन में, और ना कर पाए होते तो आज हम यहां ना बैठे होते। ये माता पिता के सत्कर्मों का फल है, ये माता पिता के सत्कर्मों। अब हम लोग जो करेंगे, आज विधायक जी भी अगर इतनी बड़ी विदिशा में एक प्रमुख नागरिक बने बैठे हैं तो ये आपके माता पिता के सत्कर्मों का फल है, ये आपके सत्कर्मों का फल नहीं है। मैं अगर गद्दी पे बैठा हूं तो ये मेरे माँ बाप के सत्कर्मों का फल है। अब हमको जो करेंगे वो आने वाली हमारी पीढ़ी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति बासो खाता है, अपन बासो खा रहे हैं। तुम्हें अगर पैसा मिला है, मान सम्मान मिला है, समाज में इज्जत मिली है, तो ये सिर्फ माता पिता के पुण्य है। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, माँ बाप के जैसे सत्कर्म होते हैं औलाद वैसी होती है।
अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप बोलने में हिचकिचाते हो तो तुम अब राम नहीं हो, तुम कंस हो। दूसरा कंस कौन है? कंस ने कभी अच्छाइयों को इकट्ठा नहीं किया। कंस के घर में कभी कन्या भोजन नहीं हुआ, कंस के घर में कभी कथा नहीं हुई, कंस के घर में कोई साधु नहीं आया। कंस के घर में मुश्रिक, चाणूर, सल, तोसल, उसके घर में पार्टी होती थी, पार्टी। प्रवचन नहीं होते थे, पार्टी होती थी। और अगर तुमने भी जीवन में सिर्फ बुराई बुराई इकट्ठी की हो, कभी अच्छाई से ना जुड़े हो, तो तुम भी कंस हो। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घर में वो चीज रोज गिर रही है तो तुम भी विदिशा के कंस हो। कंस के घर में एक चीज गिरती थी रोज, ध्यान से सुन लेना, कोशिश करना कि ये चीज तुम्हारे घर में न गिरे। कंस के घर में उसकी बहन की आंख के आंसू गिरते थे, और जिसके घर में पुरुष के कारण अगर उसके घर में मां, बहन, बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लेना तुम भी कंस हो, तुम इंसान नहीं हो। हमारे कारण घर की इन बहन बेटियों के आंसू नहीं गिरने चाहिए, तुम्हारे कारण पत्नी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, मां की आंख में आंसू ना आए, बहन की आंख में आंसू ना आए। और अगर ये तुम्हारे कारण छुप कर रोती हैं तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र यहां तक कहता है कि कभी पत्नी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मार देता है उसके हाथ का ना तो कोई दान लगता है और ना उसके हाथ का पितर कभी तर्पण स्वीकार करते हैं। देखो क्या तालीम बजी है। कछु कछु बहन जी हमें सोच रही होंगी ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आउते वे भी सुन लेते। चलो घरे जाके YouTube चैनल पे सुनवा दियो आज की कथा। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। हमारे कारण घर में किसी बहन बेटी की आंख से आंसू, और हम तो ये कहते हमारे कारण किसी की आंख में आंसू न आए, हमारे कारण किसी की आंख में आंसू न आए। और अगर तुम्हारे लिए किसी के आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण आंसू न आए पर तुम्हारे लिए आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि तुम भागपुरुषी हो। अगर तुम रास्ते में बैठे हो, अब आधार कार्ड पर कंस ने लिखवाइयो, जो बात हम कर, अब लिखवाइयो डायरेक्ट कुत्ता, और कुत्ता भी नहीं लिखवाइयो का कहीं के का लिखवाइयो, का से कुत्ता लिखवा हो तो कुत्ता भी तुम्हारे खिलाफ केस कर दे। अगर तुम किसी रास्ते पे बैठे हो और कोई बहन बेटी जा रही हो और उसे अगर अपना रास्ता बदलना पड़े, क्या कह दे कि तुम क्या लिखवा लेना, तुम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। बात तो तब है प्यारे, अगर आधी रात में तुम कहीं खड़े हो और कोई बहन बेटी वहां से जा रही है तो वो इतनी निश्चिंत होकर निकल जाए जैसे उसका सगा बाप बैठा हो, वहां भाई बैठा हो, तो समझ लेना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है और तुम्हें संस्कार दिए। एक और निवेदन करना चाहता हूं, आज का हर भाई अपनी बहन के लिए शेर है कि नहीं? अगर उसकी बहन से कोई गलत बोल दे तो मारने मरने को तैयार हो जाएगा। आज हर भाई अपनी बहन के लिए शेर बन जाता है तो दूसरों के लिए कुत्ता क्यों बन जाता है? वही शेर कुत्ता क्यों बन जाता है दूसरों की बहन बेटी के लिए? अगर ये सारी बुराइयां आप में हैं तो कंस मरा नहीं है, वो आज भी आपके भीतर जिंदा है। कोशिश करिएगा कि इन बुराइयों को अपने जीवन से हटाइए, वरना कोई मतलब नहीं कथा का। हम तो उसी दिन से कह रहे हैं, ने ऐसी कथा बाचे से कछु होने, न सुनबे से कछु होने। अगर बदलाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ऐसे तो नौ दुर्गा में तुमने दुर्गा जी धरा समझो, 9 दिन फरार करत और हवन भाव महाराज ने कैसरावे कि हम कन्ना का रहे, अब भाई 9 दिन हो गए तो जहां 2-2 पग्गा फंसा है, तुमने धर्म की सत्यानाश कर दी। आज सबसे ज्यादा अगर दारूखोरी और सबसे ज्यादा ड्रिंक कहीं होती है तो गणेश उत्सव नवरात्रि में लोग करते हैं, दशहरे में पी के दुर्गा जी शराब जा रहे हैं। बताओ तुम हिंदू आओ, तुम धर्म बचे हो। 9 दिन तुमने सेवा करी, 10वें दिन दारू पी के गणेश जी सराय आए, गली में मर गए। तुझे पूरे मोहल्ला में गणेश जी को कोस रही, गणेश जी ने मोड़ा खा लो, गणेश जी ने खा लो तुम्हारा मोड़ा, गणेश जी ने कही थी कि दारू पी लियो ट्रैक्टर पैसे कूद पर को मार जा। बोलो, कम से कम इन विशेष त्योहारों पे तो धर्म की रक्षा करो भैया। तनक्षी तो अपने सोचो बीच में कि अपन कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम बताओ। राम कहो, जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़ करके गया, देवकी की गोदी से कन्या को उठाया,
और जैसे ही शिला पे पटकने लगा कन्या हाथ से छूट गई और कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अब यहां भी ध्यान से सुना, कंस ने एक बिटिया को मारने की कोशिश करी, अपन ने राक्षस घोषित कर दो, अपन बताओ। सबसे पहले तो बिटिया गर्भ में ही सुरक्षित नहीं है। आज के समाज को बिटिया चाहे नहीं है, हर आदमी मरो जा रहा हो, 17 मणियां पूज रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे। काय न बुढ़ापे में तुम्हें आड़ेदार के कुचर है को, तुम्हारी जाजात बटे है को, खून की असुगर हुआ है को, बताओ जितों के लड़का हुए सुखा सुख है, पाले पोसे बड़े करे, और जहां दो से 4 भाई सो मिले सुर मेरा तुम्हारा, और बहु दद्दा को छूट गया घर द्वारा, अपने अपने बाल बच्चे लाए और दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए। तुम्हारा फिर रहा है, बोलो जो ना हो रहा हो तो कहां सुख है लड़कों के, खून के असुगर हुआ बूढ़े माँ बाप। एक मोड़ा दे दे भगवान, एक लड़का दे दे भगवान, बिटिया को नहीं चाहने। अरे मोड़ी भाई, और सबसे खराब मोक 2 जने करा था घर में, एक सास और एक फुगा, ऐसे लगा जैसे भैंस सानी खा रही है। सबसे खराब मोक करा जो दुकानी में कई का भाव कई भी नहीं ऐसा लगा मोह को चढ़ दी, इनको मोड़ियां नहीं पुसा रही, नाती हो जाता तो का एक फुगा वो नहीं पुसाए मोड़ी बिल्कुल। हाँ अरे राम, अरे साहब, कौन कहता है कि बेटा नाम चलाता है, और अगर बेटे से नाम चलता है तो रावण के तो 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती थे नहीं थे। एक आदमी कछु ऐसा करो रावण की बची देवे, तुम्हारे तो 2-4 होंगे, रावण के 1.25 लाख, फिर भी कोई दिया जलावे वारो नहीं रहो रावण के घर। धृतराष्ट्र के 100 ऐसी 100 लड़का और 1.25 लाख से तो एक सीता कैसी जनक के बिटिया हो जाए तो क्या पीढ़ी उतार दे। बताओ सीता जनक जी कौन के नाम से जाने जाते, लड़का के बिटिया के। एक सीता ने आज नो जनक को नहीं जाने जनक को, और क्यों जानता है, क्योंकि उनके घर में सीता जैसी बेटी हुई थी। यानी बहुत सोचने की बात है रे भैया, इन बेटियों को ऐसी ने समझो ये 2 कुल की लाज बचावे वाली हैं। लड़का तो का पता नहीं मार के पानी दे है कि नहीं दे है, जो जिगत में नहीं दे रहा हो। बताओ जिंदा में तो पानी नहीं दे रहा है, मरवे पे दे है पानी। अब दे रहा है सो तुम तमाशे देखो, कराए दिनों में देखो तुम तमाशे। छानी पे पत्ता पे रोटी धरे हैं, हम नजर आ रहे हैं, पोइस पोइस। जिगत में बाप को पानी नहीं दाओ, अब मर गए सो अब ये छानी पे रोटी धरे। जिगत ने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कब्गा बाप बुलाए। जिंदा में बाप को पानी नहीं दाओ, मर गए सो अब देखो नाटक। अरे भैया जीते जी माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि अगर मरबे के बाद पानी नहीं दे पाओ तो तुम्हें दोष न लग जाए। और आखिरी में पानी भी वही को लगा था, ध्यान से सुनियो, जिन्हें जिंदा में बहु दद्दा को पानी दाओ हुए वही को पानी लगे ना, नहीं लगने तो मूल पटक के मार जा। बाप को खावे नहीं दो, मार गौ सोचिए रसगुल्ला बनवा रहा है, पूरे दारू खोर रिश्तेदारों को खवा रहा है। हमारी एक बात और सुन ले, है तो बहुत कराई। अगर तुम्हें पता लग जाए कि जो ब्राह्मण दारू पिया थे तो श्राद्ध के दिना को भोजन ले जाकर गज्जा खुआ दियो, मनु दारू खोर ब्राह्मण को खुआ जो सर्वनाश हो जाए, तुम नहीं से चालू हो जाए। शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। तुम्हें अगर पता है तो व्यवहार टूट जाए, आज ने खान तुम हमारे घरे। शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। नियम है, विधि विधान है। अच्छी सेवा करो मां बाप की, कोने बैठे रहो के मार दे, जब पानी दे हैं जिगत में दो। बांट दे भज्जा पेल पानी बांट दे। तुम लोग की से कथा होते रहते, तुम्हारा आज चले आ रहा हो, तुम्हारे अपने लगे हो अपने अपने काम में। बहुत मर्यादा होती है कथा की, बहुत बहुत मर्यादा है कथा की। हम 2-3 दिन में सिखा तो सब हमें पता है कि अब हमने यहाँ है, तुम्हारे हमें बोले हो कब हम भी नहीं आए और तुम्हारे बोले हो ने जागी गारंटी जानी हो।
पर हम 2-3 दिन में बिल्कुल लेने तो पूरी धरा के जे हैं। अब धर पाओ सो ने धर पाओ लाइन सो, अब तुम्हारी टेंशन है। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कंस शिला पे पटकने लगा, हाथ से कन्या छूट गई और कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की डर चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस तो चरणों में गिर पड़ा, बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने झूठ बोला, मैंने तेरी सारी संतान मार दी। देवकी ने कहा, भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित अब ते छोड़ो, अपन तो गोकुल चलिए जहां भगवान भाई हैं। सुबह सुबह का वक्त था। नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी स्नान करने चले गए। नंद की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। दो ही ने देखो कि आज भाभी नहीं उठी। खिड़की में वो झांक के देख रही हैं, बगल में बड़ो प्यारो सुलल्ला परो है, अब भाभी सो रही है। और 2 ही चिल्लियां लगी, है गाओ माने हो गाओ। यशोदा जी की नींद खुली, बगल में बड़ा प्यारा लल्ला पड़ा है। जो यशोदा जी ने कन्हैया को उठाया, भगवान को नील पड़ गए थे, नील। क्यों? भगवान बहुत कोमल है। भगवान कितने कोमल हैं तुम्हें हिसाब लगे, जो हमारी तो बुद्धि उधर तक चलत नहीं है। गली हम धरा रहा हिसाब तुम निकाल लियो। कमल इतना कोमल होता है, कमल कोमल होता है, इतना कोमल कि जरा सी हवा चल जाए तो कमल मुरझा जाए, जो हवा को बाहर नहीं से पाए, इतना कोमल है कमल। अच्छा, ओ पे बैठी है कमला, कमला माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कमल से भी कोमल कहां, जब तो कमल पे बन गई। कठोर होती तो कमल टूटने जाते। तो सबसे कोमल कमल, कमल पे बैठी कमला, सुबह उसे भी कोमल। और कमला की गोदी में कमलापति के चरण, माने भगवान और कोमल कहा है। और उतने पे जब लक्ष्मी भगवान के पांव दबाती हैं तो भगवान को नील पड़ जाता। इतने सुकुमार है सरकार। लक्ष्मी कितनी कोमल है, लक्ष्मी इतनी कोमल है, ध्यान से सुनियो। जब श्री सीता जी का विवाह हुआ, अब विवाह होकर सीता जी घर आई तो नाइन गई सीता जी, घुमा हो लगा भी पांव में। एक पांव में महावर लगाया और इतने में सीता जी को नाइन को आ गया कुछ काम। एक पांव में महावर लगाया और नाइन को आ गया कुछ काम, बस चली गई काम करवे। लौट के आई, दौड़ के यशोदा के गई, बोले महारानी तुम्हारी बहू है कि जादूगरनी? बोले काय? बोले ओके पांव तो बिल्कुल महावराई घाई गुलाबी है। समझ में नहीं आ रहा कि हमने कौन पांव में माहौल लगाओ। तो कौशल्या गई, बोले बेटा जी सीता, हाँ मां, कि नाइन को बता दे तुम्हारे कौन पांव में माहौल लगो। सीता जी ने एक पांव पलंग के नीचे लटकाओ, बोले माता जी ये में माहौल लगो है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले हमें माहौल को वजन लग रहा। इतनी सुकुमार हती सीता जी तो उनके पांव में उनको महावर को वजन लगा। तो इतनी कोमल लक्ष्मी, और लक्ष्मी की गोदी में लक्ष्मीपति के चरण। कौशल्या ने जैसा ही उठाओ, नील पड़ गए, सो छोड़ दे। अब तुरंत के बच्चे को मां को पायपान कराना भी जरूरी है। अब कन्हैया को गोदी में उठा नहीं पा रही, कहा से कोमल है, और पायपान जरूर कराऊं ने। यशोदा जी ने कन्हैया को नहीं उठाया पर पायपान कराया। कैसे? पलंग पर घुटनन के बल आकर के ठाकुर जी को पायपान करा दिया। ब्रज के भगत कहते हैं, ब्रज के संत कहते हैं कि यशोदा जी ने जय गलती कर दी। बोले काय? बोले पहली बार कन्हैया को दूध पिला दिया, 3 जगह से टेढ़े हो, सुबह ठाकुर ही टेढ़े हो गए। भगवान का एक नाम क्या है? त्रिभंग ललित ठाकुर। बांके बिहारी 3 जगह से टेढ़े हैं। काय? पहली बार यशोदा जी ने दूध पिला दिया, घुटनन के बल आके 3 जगह से टेढ़े होके, तो ठाकुर ही टेढ़े पड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों बहनों ने सोचा गांव वालों को बताएं, पर सोचा नहीं हम बताए हैं, जब बात पहले अपने भैया को, हमें बधाई मिले है। दोनों बहनें गई, नंद बाबा माला कर रहे थे। दोनों बहनों ने विचार करो कि जो बरे दी गंगे चरावे वारो, ये माला करवे तो काम पंडितों के आए, जो कहा माला कर रहा हो, सुने तो का जप रहो। नंद बाबा माला कर रहे हैं, अब तक भाव नहीं आएंगे, पता नहीं है, एक गुड़िया होगा। अब तक भाव नहीं आएंगे, पता नहीं है, एक गुड़िया होगा। अब तक भाव नहीं आएंगे, पता नहीं है। 2 ही बहनें बोली कि कार्य भैया जो कौन सो मंत्र है जप रहा। अब नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। तो बोले फिर काय खो लगे? बोले बात जाया बहन, 6 महीना पहले 500 बाबा ने करे। अब हमने सोची साधु ब्राह्मण है, प्रणाम कर लें। हमने एक बाबा जी के पांव पड़े। बाबा जी बोले के पुत्रवान भव। हमने कही कहा है बाबा जी?
भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ा गए, हम 85 साल के हो गए, अब एनो हमारे ना भाई नहीं, और तुम कह रहे पुत्रवान भव। एक बाबा और है तो बोले हट, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे का? अगर मुंह में ऐसा निकल गई है तो लड़का तो हो जाए। बताओ तुम्हारे गंगे कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। पहले लम्बड़दारी गंगों से होती, कौन के कितने कटवा की जमीन है वो उतनी बड़ो आदमी, कौन के कितनी गंगे है वो के उतनी जमीन। आजकल बड़े आदमी का हाथ कुत्तों से, हाँ जे के घर के दरवाजे कुत्ता बंदो हुए वो कॉलोनी में वो कहा VIP टाइप को। बताओ रे तुम्हारे कर्म कितने खराब कहा है कि तुम्हें कुत्ता बांधने पड़ो जब तुम VIP बने। ये सुबह शाम कुत्ता घुमाओ फिर दे जा जानत कि हम विदेशी हैं, जबकि सब जानत। अच्छा जा बताओ आदमों के संग को घूमत, आदमी घूमत। जैसे तुम रहते जितने जने इलाहाबाद गए हुई हो प्रयाग में, आदमी गए हुई, तो अब सुबह शाम कॉलोनी में कौन के संगे को घूम रहा हो? बताओ काय को शर्म? कुत्तों के संगे को घूम है, कुत्ता घूम है कि नहीं घूम है? आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक खुल गई। काय जे कुछ कुत्ता राखे हो जब दिखावे जात हुई तो फार्म पे तो तुम्हारा नाम लिखो जात हो ऊपर, फिर नीचे लिखी जात हो बीमारी, इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए, इनको खुजली हो गई है, ऊपर तुम्हारा नाम लिखो बीमारी कुत्ता की लिखी। अब जैसे वो फार्म मुड़ जाए कि हम और को पढ़े तो का पढ़े फलाने फलाने भैया को कीड़ा पड़ गए हैं। अरे राम 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 राम। जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर है, जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर है। गैया को भीतर होना था सो बाहर घूम रही, वो कुत्तों को बाहर होने तो सब भीतर बैठे सोफों पे। राम राम। पहले पैसा वालों का हाथ तो बेलों गंजों से। नंद बाबा से पूछा कितनी गाय हैं? बोले 9 लाख। तो एक बाबा बोलो कि अब तुम आओ घर जवाई छोड़ हैं, जब बाल बच्चों हो जाए तुम अच्छी दबड़ी उठवाओ, हम उन्हें खें और भजन कर। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना हो गए हम गए, बाबा लाल पड़ गए 3 महीना में। हमने एक बाबा जी से कही बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए पर घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। बाबा जी बोले तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले हम ठहरे बरे दी गई चरावे वारे, हमारे बस की गैया। बोले एक मंत्र जपो। बोले का अब ये तक भाव नहीं है, आने पता नहीं है, जब अब नहीं भाव तो आगे का पता। नंद बाबा भजन कर रहे हैं। सुनंदा बुआ बोली कि भैया लगत है कि माला को कमाल होगा। बोले काहे? बोले घर में नंद लाल होगा। ऐसो तो हो ही नहीं सके कि जे को माला करे भजन करे गुरु को भगवान ने मिले। झूठी भी माला करो भजन झूठो भी करो तो फायदा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कही है कि झूठा खेले सच्चा होई, झूठा खेले सच्चा होई और सच्चा खेले बिरला कोई। जो सांचो खेल तो कोनो बिरलो ही खेल पात है, देखो झूठा ही से चालू कर दे रे। अब झूठ मूठ को भजन करो, कबू ने कबू सांचो हो जाए, बिल्कुल गारंटी है। अब झूठ के करो कबू ने कबू सांच के भजन होने लगे। पर शुरुआत करो, शुरुआत तो तुम्हें करने पर है भजन की। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ करके घर आए तब तो गांव भर ने घर घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा चले जा रहे थे, एक बूढ़ो सो ग्वाला बैठो तो बोले काय नंद बाबा कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देख रे। वो ग्वाल बोलो करे तुम्हारे ना कमो भाई नहीं है, सो तुम्हें अनुभव नहीं है। बोले काय? बोले तुम्हें पता है पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा को तो यह सो लग रहा है कि कहूं 10 टोन बाद में हो जा तो पहले लगुन बच जाती मोड़ा की। अब बुढ़ापे को तो बाल बच्चों है। नंद बाबा भीतर गए, मूछों पे अतर लगाओ, थापक हुआ चंदन लगाओ, कंगी करी, अच्छी पीताम्बरी ओढ़ी, मोती की माला पैरी गले में, सच के बाहर आ गए। पहले डाई चलत नहीं थी, नंद बाबा लगा लेते। अब के तो बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से हुआ दाएं 90 साल की उम्र हो गई, बेटा डाई लगवा रहा है। डाई लगवा ले उस उम्र होने, भगवान को धोखा दे रखा है। भगवान जाने जो तो मेरी 40 साल को है। कहो तो हर का नाटक नोटंकी मची है। बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से हुआ है। जोन बारों में डाई लगवा रहा है, सबसे पहले गोंज नहीं तंग घरी जे इतना से लगा थे लोग घर गया। इसे जोन जी बार करिया करवा रहा है, जी करवा पाओ चाहे नहीं दे भैया, पर जोन जो मन करिया होगा वो है भजन करके को सफेद कर ले। तन में तो लोग हरिया लग जे है, पर मन भगवान के तेनो पहुंचे से यही को शुद्ध करो भजन करके, बिल्कुल डाई माई मैंने दे दो। नंद बाबा बोले काय कैसे लग रहा है? एक बोलो यहाँ से लग रहा है जैसे कल्लई रे दूल्हा बनो हुए। और नंद बाबा तो खुश हो गए। नंद बाबा और आगे बढ़े, एक ग्वाल और बैठो तो बोले कहां जा रहा है? बोले लड़का को मुंह देख रहे। अरे बोले तुम्हें तो सही में अनुभव नहीं है,
नंद बाबा बोले काय? बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले काय? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिला था और ये 85 साल को डुकरा रे, एक हाथ सिर पे एक कूले पे, मटक मटक। इतने में एक नंद बाबा का मित्र आया और दही को मटका नंद बाबा के ऊपर डाला। नंद बाबा बोले कार्यदारी के सबरो सीताराम कर दो तेने, 1 घंटा मेकअप करो। काय? तुमने हमारे ऊपर दही पटक दो। एक बूढ़ो सो ग्वाल बोलो हट, तुम्हें पता है पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है। और ये नंद बाबा बोले तो अपने घरे जितो धरो हुए सब हमारी मूड पे उड़ारो, और लड़का को बहू मेदा कैसी लोई मिले। नंद बाबा बैठे हैं, ग्वाल वाल ऊपर दूध दही पटक रहे हैं, कीच मच गई। राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। अब तो चाय को समय चल रहा है, चाय को और चाय वाले को नहीं चल रहा। कौन ने तोरे पे गिलास चला दा जे बड़े टेंग करके, तुम्हारे तो विदिशा तरफ चल रहा है खरीद जी गिलास नहीं, इतने बड़े बड़े से नहीं लगेंगे ना, नहीं चल रहा है पूरे माँ तो भयंकर चल रहा है जे बड़े गिलास, वो में इतनी सी चाय देती, कोई में तन्नक सी छोड़ नहीं पा रहा ना। आदमी के देहाती आए वो तो चाट के पी गया, जैसे हमने चाय बंद कर दी तो क्या मजा, हम पी नहीं यहाँ को मुझे उठा रहा तो बड़ा गिलास इतनी सी चाय वही में कम को लगत के मुंह में फंस जाए गिलास में हैं। अब तो कीच मची है, बधाई बजने लगे कि नंद बाबा घर बजत बधाई और धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना हो गए ललना 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 ललना। हो लगो थप्पड़ी बजाओ ना, कुछ न कहां बजा हो अगले जन्म में, समझ गए? जे को अबे ने बजा रहा हो सो जान लियो अगले जन्म की कजारी में। तुम के साल के हो गए देशराज? एक कम 40, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? 85 साल को नंद बाबा हतो नंद गांव को, जब वो खबर लगी कि मोड़ा भाव सुना चल लगो, और तुम विदिशा के नंद बाबा 40 साल में बैठे, तुम्हें नहीं लग रहा है कि हमारा मोड़ा भाव तो तना ना चलाए? हो खड़े हो गए ललना हो गए ललना। नंद बाबा घर बजत बधाई धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना। जय हो बिट्टू महाराज। हाँ तुम्हारी भी ये साल भगवान चंगा मंगा हो ही जाए, स्वांगली साल लल्ला हो जाए। हाँ राधे। हो गए ललना हो गए ललना 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 हो गए ललना हो गए ललना। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला, जियो श्याम लाला हरि बोल। पीली पीली पगड़ी में रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। हरि
जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। मेरा सांवरा 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 मेरा सांवरा। मैं लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर। जैसे ही नंद बाबा दरवाजे पर पहुंचे तो 500 महात्मा आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज, तुम्हारा बाल बच्चों होगा सो हमारा हम भूल गए। 6 महीना से लगे जाप में, बाद में देखो मोड़ा को मुंह पहले हवन हुई है। अब नंद बाबा बिना मन के हवन में बैठ गए, मन नहीं लग रहा। पंडित जी ने कही फूल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दी। पंडित जी ने कही जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फल चढ़ा दो। एक पंडित जी को गुस्सा आ गई, तुम औचित्य है नैया। नंद बाबा बोले सही में नैया। कहां गाओ? बोले मोड़ा में धरो। तो एक काम करो, तुम दक्षिणा दे दे, हवन हम करत ले। नंद बाबा बोले तो बोल ले। और नंद बाबा ने क्या दिया दान में? सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में, नंदस्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता धेनु नाम नियते प्रादत। 1 लाख गायें ब्राह्मण को दान कर दी। और क्या दान में दिया नंद बाबा ने? आप लोग गाते भी हो। अच्छा, नंद के हुआ क्या है? बेटा हुआ है? नहीं हुआ। पुत्र हुआ है? नहीं हुआ। लड़का हुआ है? नहीं हुआ। मोड़ा भाव? नहीं भाव। अंग्रेजी में सन भाव? नहीं भाव, क्योंकि सबके अर्थ अलग अलग है। मोड़ा जो ब्याह के बाद बहुदत्ता है, मोड़ के ही ने देखे वो मोड़ा। और जाबाज जे मम्मी हने जानत है कि हमाओ मोड़ा ब्याह के बाद हमारे रहे ही नहीं। यही से जब लड़का की घर से निकासी होते, जब वो बारात लेके जात तो मम्मी आरती उतारत, दरवाजा उतारत है, फिर बेटा करत बलंगे भी लेते ले तो मम्मी जाया कहते लड़का से पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा। लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। उन्हें लग रहे हो तो बताओ। बेटा जो बांटवे ही फिरे जा जात, लड़का जो लड़के ही सब काम करवावे, सन हर साल बदल जात, तो इस ब्याह के बाद लड़का बदल जाता। तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ है? बड़े बड़े पंडित जी आए होंगे विदिशा, आज तक उन्होंने मंच से गवाई, और गवाई हो तो वीडियो दो। नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के लड़का भाव जय कनज्जा लाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। नंद बाबा के लड़का नहीं भाव, आनंद भाव है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। भगवान तो चित्त घन आनंद है। तो नंद बाबा के आनंद हुआ कि नंद के आनंद भय। अंग और अंग हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। नंद बाबा क्या दे रहे हैं? हाथी दीनो। अच्छा, हाथी दान देना सरल है,
पर हाथी दान में लेना कठिन है। जैसे पूरे विदिशा के सोच ले में कि विपिन बिहारी को हाथी देने हैं तो दे सकते 10-10 रुपया एक व्यक्ति पे न पर हम हाथी दान हो जाए विदिशा से मनो हम ले हैं कहूँ हमने हाथी ले लो तो कथा बंद। हम पीपर के पत्ता ही ढूंढत रहे साल भर को खुआवे और हम कछु करा ही नहीं पे जिंदगी में हम हाथी चरात रहे। फिर हाथी दान देना सरल पर हाथी दान में लेना कठिन। जब नंद बाबा हाथी दे रहे तो साधारण आदमी की तो ताकत है नहीं। इंद्र भिखारी बन के पहुंच गया हाथी लेने। इंद्र भिखारी बन के पहुंच गया हाथी लेने। वही समय पहुंचे शंकर जी। राम कौ राम। हाथी नंद बाबा दान कर रहे थे और वही समय शंकर जी पहुंच गए। दरवाजे में बैठी थी पार्वती। शिव जी बोले देवी तुम कब की आई? पार्वती बोली हम तो रात ही में आ गए थे। शिव जी बोले तुमने हमें नहीं बताई? पार्वती बोली तुम राम दर्शन करे आए थे चोरी से, हमें बताई थी। हम कृष्ण दर्शन को आ गए। शिव जी ने देखो बगल में कछु फट्टी से ढको रखो है। शंकर जी बोले जो कहे ढाके धरे। पार्वती बोली हल्ला न करो। शिव जी बोले का होगा? बोले जब आपसे कहते कि हल्ला न करो बताओ तो क्या रखें। पार्वती धीरे से बोली कि अपने गड़े से आए। बोले तो छुपा कायदा। बोले वो नंद बाबा होगा पागल जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे देती। हमने सोची को अपना मोड़ा ने दे दे ना अपन बिना मोड़ा के हो जाए भी सोती देर हमने छुपा के धर दो। हाथी दीनो ऐसे गाओ तो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा दान कर वो भी कठिन है या राख वो। अब जैसे मोटरसाइकिल ले आओ नहीं चलाने तो धरी धरी डीजल पेट्रोल तो खाता नहीं है। आपको घोड़ा ले लो तो बिल्कुल नहीं चलाओ वो को चर्बी तो धर नहीं पाता, पानी तो धर नहीं पाता, वो को चना तो खुआ नहीं पाता। घोड़ा चना खा चना चल रहा हो महंगो सुहागलों के चक्कर में। घोड़ा को चना मिला ही नहीं रहा पूरे चना तो खुआ दे घर वारी को। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। पालकी में भी सब नहीं बैठ सका। तुम अब 1 करोड़ की गाड़ी ले ले ड्राइवर एक पर पालकी में वही चल सकता है जो 4 जनों की तनख्वाह देवे की दम राखे। ऐसे पालकी में 4 कहा लगत है। पालकी में जो पालकी में बैठ के नहीं सकत है वो कऊ के मांग विजय ही का। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। गोपिन को लहंगा फरिया, गोपिन को लहंगा फरिया और बिंदी दीनी भाल की। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के लाला जन्म सुन आई। गोपियां आ गई मैया के मैया बात हो रही लहंगा दीनो फरिया दीनो बिंदी दीनी भाल की। तो गोपियां क्या कह रही कि लहंगा भी दे दो मैया और चुनरी भी दे दो। यशोदा ने कपड़ा दे दो लहंगा चुनरिया को ले। अब जाओ अब काय खड़ी। बोले लहंगा की दे दे सिलवाई, सिलवाई तो दे दे ये कपड़ा कहां न धरी रहे। यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई। यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई। यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। तो गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। और ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गैया दई तुरंत की बयानी। अब आजकल तो गौदान ऐसो भी होने लगो तीर्थ हो तुम गाय हो जो रेता में मुट्ठी घुसा धरो रहते हैं और एक मरेल सी बच जाके बांधे रहते थे तीर्थों में। बगल में बैठे आप चलिए आ रहे हैं 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। तुम्हारे बाप की बस तो चलाने लगी थे। 10 रुपया में तुम्हारे बाप को ठेका होगा होते वो बचिया को बैठा नहीं दे सुख से। फिर कौन आगा फिर पूछ मरूर दाई फिर कौन आगा फिर पूछ मरूर दाई। हमारी तो एक लड़ाई भाई जा रही थी कुटी जा रहे थे। हम मोह फट हम गए लगा हमने कहा बैकुंठ जाए चाहे नहीं जाए मन तेना रख खुंजे है कह लगा हमें तंग गड़ा थे। हमने भाग लिया ऐसे नहीं करेगी हमें क्या याद क्या करें। हम तो सुबह से लाचार हो गए तो हमें सांची क्या याद मार जाए हम खबर ही नहीं रहती कौन सा का कह रहे। पर बात सत्य है ऐसी गौदान करी सकच नहीं होती। आजकल तो तमाशा मचा दो
सुपारी लाए फिर गौदान खिलाने, ऐसा बहुत गौदान को मरन लगो तो सुपारी धर वाले यहाँ पे गौदान करवाने। पूछ लियो को अगर ऐसा हुए कहूँ लिखो हुए विधान तो बता दियो ये सुपारी से गौदान हो जाता। कहाँ लिखो है मैं तो बताओ। जब तक गाय की पूंछ हाथ पे रखें वो देखो गैया दे रहे हो वो के हाथ पे न रख दे हो सुनो गौदान को फल मिल नहीं सकता, गारंटी है हमारी। ऐसा नहीं हो सुपारी लाए फिर वो मैं कहूँ तिलुला हुआ खती सुपारी में को इल्ली पर गई हो तो तुम्हें गौदान को फल मिल के इल्ली दान को मिले। प्यारे बहुत सोचने की बातें हैं। जिंदगी में 3 बार गौदान करो चाहिए आदमी। बच्चा के जन्म पे गौदान करो चाहिए, वो को पूरा प्रारब्ध अलग हो जाता। दूसरों विवाह के समय गौदान करो चाहिए, चाहे घर में बहू आवे, चाहे लड़का को ब्याह हो, चाहे मोड़ी के ब्याह में तो होता ही है, पर जब घरे बहू आवे तो लड़का बहू से गौदान करवा दो चाहिए। बहू पहली बार लौट गई के पहले अपने घरे बहू आवे और 4 दिन रुकत फिर जाते ओके बीच में गौदान करवा दो, वह बहु लक्ष्मी बन जाए तुम्हें। अब चीजें बहुत हैं यार, बहुत सोच भी बातें पर अब छोड़ो भी तो सब। और एक गौदान करो चज्जे अपने लाने मृत्यु के लाने। 13वीं के पहले भोजन की अधिकारिणी गौ माता है। 13वीं की जो पत्तल पहली लगे तो वह गैया को मिले। एक ही बात पर ब्राह्मण भोजन हो, कन्या भोजन हो। और जैसे ससम्मान आप ब्राह्मण के लाने पांव धुला के। एक बात और हमारी सुन लो, 13वीं के दिन जब ब्राह्मण देवता घर में भोजन करने आते हैं उनके चरण तो धुलाओ पर कपड़े से चरण पोंछना कभी नहीं ब्राह्मण के घर में। अगर तुमने कोई साधु तुम्हारे गुरुजी आए हैं, संत आए हैं, महंत आए हैं और तुमने चरण धुलाए हैं कब कपड़ा से न पोंछ के उनके चरण, उनको गीले पांव तुम्हारे घर में जान दे। जितनी बूंदे उन संतों के चरणों से रस के तुम्हारी जगह पर गिरे हैं तुम्हारे पितर उतने पवित्र और प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जल पितरों को मिलता है और उस घर में सुख समृद्धि रहती है। हाँ, कभी साधु संत महात्मा आए, ब्राह्मण आए तो चरण जरूर धुलवाओ। हमें भर छोड़ दियो, हम उन्हें खजो। एक तो हम बस भर को जाओ नहीं चाहे ईमानदारी जाए आए। हाँ, हमें तो कोई अच्छे लगते नहीं, हम सही बताएं। वो जात भी है तो हम तो 22 साल में अब ठाकुर जी बचाए हैं, हमने तो कोई घूम सो पानी नहीं डाल दो पाँव पे। हम तो चाहे भाई कथा से भाग जाए, तुम्हारे घर से भाग जाए, तुम्हें रोटी खुआने से खुआओ, नहीं खुआने से बिल्कुल नहीं खुआओ। मन हम पाँव नहीं धोवा सकते को उसे आज तक खबर है जब से हुआ से अब कोई पाँव नहीं धो पाए इतनी बड़ी उम्र में। हाँ, और अब तो कोई धोई कापे है, पर साधु संत हम ऐसे नहीं धोआएं कि ये में लिखो है कि साधु संतों के चरण धुले। अब हम हैं शुद्ध काल नेमी, अब बताओ काल नेमी के चरण धुलत, साधु संतों के चरण धो। जो राक्षस हम जैसे काल नेमी को छोड़ दियो, अपन से दूर रह जाओ। हमारी तो कहीं बात है सुनो, अच्छी लगे सो ले जा, नहीं लगे सो इतनी आरती में चढ़ा दे जो हम अपनी सागर वापस ले जाए। भाई दुकान है हमारी, नहीं लेने सुने ले, हम तो बेच भी लगाए। अब तुम्हें लगे अच्छा सो ले जाना, हम अपने देखा टुका रहे पर घरे चले जाए सब लेके। गाय अब आजकल तो आदमी एक तो गौदान कर ही नहीं रहा, वो कर ही रहा ऐसी कर रहा जैसे अच्छी गज्जा हो पूरे घर ने दूध खाओ और जोंद ना गज्जा छुटानी पूरे घर के जुड़े। कई दाऊ जब अपने बब्बा मरे थे, जब अपने महाराज को गज्जा दी थी, तो दाऊ बोले यार ज्यादा दान घरे ने धरो चज्जी। कभी खबर आई जब दाऊ जो हमारे थे तो 6 फुट की बार जाऊंगी आई जब लगे तो महाराज को बुलाओ, सो देख दिया आपको घुसा धर रहा सुप्पा दो महाराज को बांध दिया। तो एक जनो तुरंत महाराज को बुला ले आओ, तुरंत टीका लग गाओ, कहो महाराज गज्जा खचूरत खचूरत घर नो बगली में मार जाए। ये सी गज्जा दान कर रहा है, हर चंद बाप बनी फिर नहीं कम नहीं। अरे आज को आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। सत्यनारायण कथा को अलग से सुपारी लिया उस साड़ी में, वो में बैठ रहा है गणित जी, तुम पे 1200 रुपया मीटर को कपड़ा और महाराज को ले आए 3 रुपया की तौलिया। उन्हें मुंह पहुंचो सो आधी भोए में छवि, आधी बारों में छवि, आधी दाढ़ी में छवि। सत्यनारायण कथा होने का जी जी कम नहीं। बहू ने कही मम्मी घी तो बसास हो रहा है, मम्मी ने कही तो उठा ले आओ पहला सो फुल बत्ती डाल दें, जो नो घी अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ और जो घी बसानो सो फुल बत्ती धर दें। और दाई भगवान के सामने आरती सो भगवान की खबर क्या पटी जा रही है डली घी में तना ज्यादा भाव तो कहीं जब वो भैया ने गिर पा तो सो कथा करवा दे, सो कथा बचवा दे। कोई पुरी की कोई घी की पुरी खुआ दे महाराज, कोई को हवन धरवा दो। 20-25 दाई महाराज को कथा के और उन्हें 250 की बाटल चढ़वा ले घरे जाके। काय को नाटक कर रहे दद्दारो जी, बिल्कुल नहीं करो ऐसो, को गोली ने मार दे अगर तुम ऐसो करो तो। बताओ कथा ने बचवा है तो को गोली मार दे। जिंदगी में एक बार करो, पर जो श्रद्धा भाव है उसे करो ना, बिल्कुल नहीं करो।
नाटक कौन को छल रहा है? हमें क्या बताओ, भगवान तुम्हारे छलावे में आज कौन को ठग रहा है? तुम ईश्वर को ठग रहा है ना? बिल्कुल नहीं ठगो भैया। वृंदावन बिहारी लाल की पठियासी गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गैया मैया से खबर आ गई, हम आपको बस 1 मिनट की एक न्योता दे दें, वो हमारा न्योता स्वीकार कर लेना। 13 मार्च अभी लगभग 15 दिन बाद हमारे आश्रम पर एक विशाल कार्यक्रम है, पर भोजन को मना नहीं होता भंडार में, और एक दिन नहीं दिन रात 7 दिन भंडारों चलत है। बड़े बड़े दिव्य दिव्य महात्मा, बड़ी गाड़ी वाले नहीं, बड़ी दाढ़ी वाले नहीं, माला वाले बाबा जो दिन रात सिर्फ भजन कर रहे हैं, दुनिया की चमक धमक से दूर है, पर पता नहीं है शरीर से उनको का प्रेम है कि वो आ जाते हैं। सिर्फ 7 दिन में 1 आध दिन आ जाते हैं। पिछले बार तो एक ऐसे महात्मा जी पधारे थे जो 60 साल की उम्र में कभी गुफा से निकले ही नहीं थे। 10 मिनट को आए थे, सब जनता को दर्शन देके वापस चले गए। ऐसे रोज 10-25 दिव्य दिव्य संत वहां पधारते हैं आश्रम में। धूना लगे हैं, नांगा आउट हैं, बड़ी, हमने कहा ना बड़ी गाड़ी वाले नहीं, बड़ी दाढ़ी वाले नहीं, पर बड़े भजन वाले महात्मा वहां गैया की दर्शन को पधारते हैं। आश्रम में कुछ एक चमत्कार है, वो भगवान जाने क्या है। आप सबको हमारा न्योता है, आपके रुकवे की भोजन की सबकी व्यवस्था रहे। इस बार हमारे 500 यजमान तो गांठ बांध के बैठ रहे हैं, जैसे देशराज जी आप बैठे हो, ऐसे 500 जोड़ा आपकी कथा में बैठे, 500 आसने बने हैं ऐसे सामने। अब बोलो कि तो आदमी कहा 500 तो अकेले जोड़ा कहा है, गांठ जोड़ के कथा सुने हैं, गौ कथा। ये हमारा चौथा वर्ष है, हम हर साल एक कार्यक्रम करते हैं आश्रम में। आप सबको न्योता है, पधारो। दुनिया की पहली एक ऐसी गौशाला है जहां एक भी गैया दूध देने वाली नहीं है, और हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हमारी सांस रहेगी हमारी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं जाएगी। सिर्फ अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज ऐसे 350-400 गौवंश की सेवा हो रही है। अभी हर गैया को पंखा लगा है। आदमी गौशाला जानत है कि 1-2 टीन सेट बने हुए, चद्दर क्या ठोके हुए और गौशाला, पर उतने जाकर तुम्हें ऐसा लगे जैसे हम बहुत बड़ी होटल में आए हुए हैं। गौशाला से नहीं लगा, होटल बनी है पूरी। हर गैया को पंखा लगो है, बाकायदा सबकी व्यवस्था है, खूब कर्मचारी लगे हैं, सेवा होती है। 41 फुट के तो भोलेनाथ है, जो पंडाल है तुम्हारा 15 फुट, 1 नया रुपया। और वो दिन जो हमारे लगा रहे थे 10-5 हजार, वो गरीब मोड़ी खोर कहा है, पर मोड़ी के बाप से ने, लड़का के बाप से 1 रुपया की रसीद नहीं कटत, ने लाइट की, ने टैंकरों की, ने बर्तनों की। अब हल्के पतरी टेंट वारी के तो उन्होंने करे बर्तन जितने हम धरे हैं, 2-5 ट्राली बासन भरवा दे हम गौशाला में से, गंजा। बहुत व्यवस्थित गौशाला को बड़े प्रेम से बनाया है। वृद्धाश्रम एक तो यहां चालू है, और कभी आप नर्मदा घाट जाओ तो सतधारा पे पुराने पुल पे भी एक छोटा सा वृद्धाश्रम चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से। वहां 10-20 लोग रह रहे हैं, और वहां जो ऐसे लोग रह रहे हैं, एक माता जी तो हैं जिनका पाँव नहीं है, उनका कोई नहीं है, मरने जा रही थी, वहां रहने लगी, एक जिंदगी वो बच गई। ऐसे 10-20 लोग बरभान वाले आश्रम में हैं, कुछ लोग यहाँ भी हैं, और सेवा चल रही है ठाकुर जी की कृपा से। आप सबसे निवेदन है, पधारिए जरूर एक बार। दूसरी बात क्या है, एक होने तो हमारे चमत्कार आए, हम इन चीजों से गड़ा भभूत झाड़ वो फूंक वो चमत्कार से हमें बहुत दूर, बिल्कुल सुलझी जिंदगी जियत है। हमारा जन्म कहीं का है, और हम पहुंच गए जंगल में उस आश्रम में। वहां एक माता बंजारन है, बहुत सिद्ध है, बहुत पहल से। हम जब भी सोते थे तो हमें वो जगह स्वप्न में दिखती थी। फिर एक बार हम नंगई गए माए को पहुंचे तो अच्छो लगो, और हमें लगो कि जो जगह हमें दिखा दी, फिर हमने उसका निर्माण करवाओ, गौशाला अब जहां बनाओ हमने आश्रम, वहां माता बंजारन है, जिनके यहाँ सारे डॉक्टर फेल हो गए हैं बाल बच्चों के लाने। 12 पुणे तुम बंजारन की हाजिरी लगाओ, न को तुमसे नरगल्ले है, न तुम्हें को भगूदे है, न गड़ा बांध है, न तुम्हें तो को मिल है। तुम जाओ, पति पत्नी पहली पूर्णिमा को जाओ, और हरदी के हाथे भर लगाया, और 12 पुणे, चाहे पति जावे चाहे पत्नी, एक जनों जावे परिक्रमा कर भी, सिर्फ परिक्रमा, न तो तुम्हें चढ़ोतरी करने, न तुमसे कुछ वनी मांग है, न तो दान पेटियां आए। जब तक तुमने धंधो होना ही नहीं दे रहे हम, तुम तो खुद जाओ, तुम्हें कोई से नहीं मिलने के हम भभूत दे दी के, गड़ा बांध दी के, माता के मंत्र दे देने, तुम जाओ, जरूरी नहीं हम हो, बंजारन तो हैं। भगवती की कृपा है, 18 साल बाद बालों के शादी बाद बच्चे हुए हैं, और 13 मार्च से आप 19 मार्च के बीच में आइयो, डेली कम से कम 20 लोग ऐसे आते हैं कि महाराज जी हमने सिर्फ कथा में सुनी थी, हमने 12 पुण्य कर ली, और आज जो हम बाल बच्चों लेके आए हैं बस इधर चढ़ा देते हैं।
हमें खुद पता नहीं है, जब भी बाल बच्चे लेके आते कैसे, हम तो बैठते आए ने, हम गला बांधे ने भभूत दे में, तुम जाओ, हमसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तो बंजारन से कहते हाजिरी लगाओ, वे तुम्हारी ओली बार है। वहां से आज तक कोई खाली नहीं होता। वो हम काय हो जाते हो पहाड़ में, जंगल में है, ऐसे नहीं है। 1 किलोमीटर फुल लाइन से पक्की रोड डल गई अब तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। हम में जजमान बनाऊ थे, देखो सीधी सीधी बात सुन लियो। हम तुम्हें इतने 20 कार्ड दे हैं छपवा के, वो में तुम्हारी फोटो लगे है, तुम अपने रिश्तेदारों दियो तो ले आइए, रुकबे भोजन की व्यवस्था आराम करें। हम 11,000 रुपये लिए थे भैया जजमान से बैठे के। हाँ बिल्कुल सीधे 11 ले हैं, चाहे कितना बड़ो आदमी हुए और गरीब हुए, उरो के नहीं हुए, उरो को मन हुए कि हमें बैठने हैं, पैसा है नहीं, तो हम तुम्हें पैसा दें, तुम तो रसीद कटा लियो और बैठ जाए, हम दे अपने घर से पैसा। अब हम उन 11,000 को क्या करते हैं भी, हम वो आश्रम के निर्माण में लगा देते, गौ सेवा में लगा देते, कन्याओं के ब्याह में लगा देते। 7 दिन को भंडारों कहाँ से हो तो राम जी जाने, हमें नहीं पता। आश्रम की व्यवस्थाएं कैसे चल रही भगवान जाने। हमें तुम्हारा पैसा इसलिए नहीं चाहिए, जिनने हमें यूट्यूब पे सुना होगा, हमने जिस दिन गौशाला खोली थी उसी दिन हनुमान जी के चरणों में दोनों हाथ रख के कसम खा ली थी कि जिस दिन इस आश्रम के नाम का एक अन्न का दाना मेरा या मेरे परिवार में चला जाए, हनुमान जी उस दिन मेरे परिवार का सर्वनाश कर देंगे, अगर उनमें ताकत हुई तो। हनुमान जी सर्वनाश कर देंगे हमारे घर को रो बेवार। हम उसे बाबा जी नहीं, हमारे सामने बाल बच्चे हैं ना, आदमी हमें जा जाना तो क्यों पहाड़ महाड़ में डरो रही, तो जो को नहीं है। हाँ सामने बिटिया है, 1 लड़का है, 2 लड़का है, 2 बिटियां हैं, हम 2 बच्चा हैं, बहू है, महाराजन है, हमारे घर डोकरा डोकरिया है, अच्छी रहते हैं। और ऐसे भी नहीं रहते तब जी, तुम देखिए क्या यार भैया, अच्छो घर बनो, बिल्कुल होटल सी का है। हाँ ऐसे भी नहीं रह रहा है कि बिल्कुल टपाली मोपाली में डरी घास पूछ में। हाँ अच्छे बिल्कुल, वो तो तुम से कह रहे कि सब त्याग हो, अपन तो बिल्कुल मस्ती में है। हाँ अपन पर गौशाला के नाम का 5 साल से गौशाला चल रही है, आज तक एक अन्न का दाना नहीं खाया। 7 दिन रात भंडारा चलता है, पर हमारा भोजन हमारे घर से जाता है, या हम अपनों अलग रखे हैं, सू में से खाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की शपथ खाए बैठे हैं, एक भी अन्न को दानो नाय माए कर देवे तो भगवान हमारे घरे रोबी बारों ने बचन देवे। इसमें बहुत डर लगा होगा, चला रहे हैं व्यवस्था, ने खाते आए, ने खान देते आए, बिल्कुल सीधी बात। जब हमने खेते को तो कहूँ चवन्नी नाम आए करन भी नहीं देती। तो अगर आप में से कोनो यजमान बनो चाहे तो वे 8-10 दिन है, कल अपनो नाव लिखवा दियो, हम परसों ही तुम्हारे कार्ड मंगवा दें छपवा के, और तुम पधारो उतरी रहियो। देखो वह कथा ऐसी है कि तुम एक बार यजमान बन जाए हो, अपन तुम्हारे जे भी हम मर जाए, तुम मर जाओ, पर वो पैसा अगर तुम्हारे 11,000 में 11 चद्दर ही आ गई या 2,000 ईंटें आ गई, तो 100-200 साल तो गौशाला में लगी हुई, ईंटें नहीं लगी हुई, अपन चले जाए भी, पर अपने बाल बच्चों को पुण्य की जड़ बन जाए, पुण्य की एक जड़ बन जाए। और हमें तुम्हारा पैसा ऐसे नहीं खाने कि हमें अब ज्यादा चीजें हैं नहीं। हम तो एक और प्रतिज्ञा कर आए, हमारी बिटिया है बड़ी प्यारी है, वही के पीछे हम बैठे दुनिया में, ये तो हंसी मजाक हम भाग जाते कब के नहीं, हमें हमारे घर अच्छे लगाते आए, हमें तो गौशाला ही अच्छे लगाते हैं। अब इस 1.5 साल में हम बिटिया की कर रहे हैं शादी, और कन्यादान करके जो हम वो के चरण धो के पी हैं, वो दिन से हम सब त्याग दें, फिर हमें जाने नहीं, दुनिया में कोई मतलब नहीं है, कोई है। कथा कर हैं, बिना कथा के हम रह नहीं पाए। जैसे तुम्हारे विदिशा में हम कथा कर भी आए कबो मन भाव, तो फिर हम दूसरे तरीका से आए। तुम्हारे तो कथा कर भी आए, तुमने जो पैसा चढ़ाए, जितने थालियों में थालियों में आ गए, ये आखिरी दिन हम यही मंच से, यही जैसे मान चलो बार सिद्ध सियाराम कमेटी है, यही कमेटी को गिन के दे हैं कि तुम्हारे तो हमें 50,000 मिले हैं चढ़ोतरी में, ये पैसा से यही विदिशा में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। वही जो कमेटी कथा करे पूरे शहर के सामने वही खुदे हैं कि इतने पैसा है, तुम रोकलेगा में क्या मोड़ियों के ब्याह हो रहा है, सो करवा दियो। अब तुम हमें कहा दे रहे सो बुद्धि आओ गौशाला, जहां तुम्हारी इच्छा हो, जहां तुम्हें लगे कि सेवा हो रही वो गौशाला में दे आओ। हम सिर्फ तुले हैं जो शहर में कथा कर हैं, 2 ही टाइम की रोटी खवजो, और जो दिन हमारी विदा करो तो हम ऐसी झोली कर ले हैं, तुम्हें में 11 तुलसी के पत्ता डाल दियो, हम भी तुलसी के पत्ता हृदय से लगा कर तुम्हारे कैसे चले जाए। हम कहीं किसी शहर से 1.5 साल बाद बिटिया के ब्याह के बाद एक नया पैसा नहीं उठाएंगे। जब तुम्हारी रो तुम्हारी खुद तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम छीं ही नहीं आरती फिर क्या आई भैया तुम्हारे धल्ले, हमें तो बता दी कि कितने भाई, तो हम उतनी घोषणा कर दें कि विदिशाई कथा में 1 लाख भाई हैं भैया, यही कॉलोनी में मोहल्ला में जो 1-2 मोड़ियों के ब्याह हो जाए सो कर लियो, अच्छा लगे सो में बुला लियो, ये सुने कि पैसा दे दे हम कर लेना। इन जंजालों में हम पर नहीं हम ब्याह खा रहे, हम कुछ नहीं कर, हम तो माला खा रहे अपनी, बस हम तो जोर जोर के वही गाँव में वही शहर में वो पैसा दे दें। हम तो जैसे यहाँ हैं, 1 जोड़ी कपड़ा दे रहे हैं, 1 रहे झोलनिया सो में 1 जोड़ी और रहे हैं,
जे के फट गए वो के फरिश्तों से लुआ ले, जहां फट गए वो के देव तलवा है, और नहीं फटे तो सोने के भी दे हो, सोई भी दिशा में फेंक के भाग जाए। हमें जिंदगी जीने जैन नहीं भाई, हम उतनी भजन तो हमने करो नहीं कि हम कपड़ा फेंक फाँक दें, हम में इतनी तपस्या नहीं है, पर हम बाहर से अगर जैन मुनि घाई जीते हैं तो भीतर से तो हम जैन मुनि को घाई जी हैं। यह हमारी प्रतिज्ञा है, और अगर हम अपने वचन से करें तो नर्मदा मैया हमारे मुंह में कीड़ा पा रहे, अगर उनमें दम हुए कल युग की आए बात हो, नर्मदा कीड़ा पा रहे मुंह में, अगर हम फिर कहूँ से पैसा उठाएं, कथा को पैसा ले तो। इसीलिए ने को डर लगते आए, ने हमको उसे स्वार्थ बचो आए। 2 रोटी तो भगवान जहाँ चाहे दे यार, नहीं दे 2 रोटी तो हमको भी खुआ दे, अब को ने खुआ तो ब्राह्मण आए यार, सवेरे से 2-3 घर मांग हैं, सुबह लिया बिल गया आटे में अपना पेट भरा थे, क्या करने अपन चाहे जो उनके दरवाजे ठाड़े हो के ले आओ भैया, डालो 2 कटोरी बिल गया आटो, 1 आलू दे दे, 1 टमाटर दे दे, जहाँ चाहे भूंज भांज के खा कर राम लंबे। अगर आप हमारे उस मिशन से जुड़ना चाहें तो यजमान बन सकते हैं, और बिल्कुल यजमान ने बनियो पन्ने हो तो कहा, जरूरी नहीं के लिए यजमान नहीं बनने, तुम्हारे तो आयु एक बार आश्रम देती हो कि गौ सेवा होत कैसी है, काय को गौ सेवा कहते हैं, नाटक नौटंकी है होते क्या किलो सत्यता है कछु। हमारे पूरे यजमान आपको पूरे भारत वर्ष के लोग मिलेंगे, नेपाल के तकमा यजमान मिले हैं, जो बाहर विदेशों में है वो भी यजमान सब वहां आ जाते हैं 7 दिन के लिए। तो आप सब सादर आमंत्रित हो पावन। अबे भगवान है कहाँ जा रहे दादा, बैठो तना पर बैठो, और कहा ऐसे नहीं जाओ हमें बीच में छोड़ के हम अबे बाबा की कैसे तुम अबे ने कर चले, अबे नहीं हो रहा है तो हम ब्याह कर हैं मोड़ी पर 6 ठप्पे ठाए से, हाँ अबे बिटिया को ब्याह कर बच्चा। इन्होंने सोची अब खा लेने रही, वो तो बाबा हो रहा हम तो घरे चले, ऐसे नहीं जाओ छोड़ के। तो अगर आपके मन में ऐसा विचार आए कि हम आपके यहाँ अभी पठारी से बहुत यजमान बन रहे हैं, कथा में जा रहे हैं लोग, विदिशा जिले के बहुत लोग पहुंच रहे हैं वहाँ, आपका मन बने तो 13 मार्च से कार्यक्रम है, और न बने तो भी 13 से 19 नहीं हो तो कहा आइयो जरूर। हमारे लाने नहीं एक बार बंजारन को चमत्कार देखे आइयो कि सिद्ध स्थान और निस्वार्थ सेवा से देवता कैसे खुश होते हैं। निस्वार्थ सेवा जिस धाम पे होगी वहां देवता अपने आप चमत्कारी होगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, न हमें वो आश्रम चाहने आए, हम अब भाई छोड़ दें 1 मिनट में को हम कहीं सेवा करें, बब्बा के चरणों पे हाथ धर देवे कि हम ऐसा ही चले हैं तो हमने आज ही छोड़ दो आश्रम। करोड़ों को है और करोड़ों की लागत से बनो है, पर कोई कह देवे कि महाराज जी बब्बा के चरणों में हाथ धरे, हम ऐसा ही सेवा करें, हम वही दिन बाहर हो जाते से हमें ने वजाजात चाहने आए। अपन तो कथा मस्तराम मस्ती में आग लगे गृहस्थी में, यही समय डर या नहीं लगत को कहा हम जब किस्मत ये तो बैठे ठाकुर जी, इनसे भर गलती नहीं हो जाए हमारी, बाकी कोई को डर नहीं है दुनिया में। अभी किसी एक भगत ने शायद 5 अक्षर रुपया भी दिए थे गौशाला को, उनको भी धन्यवाद है कि आपने अपनी राशि गौ सेवार्थ दी है। को और भी दो चाहे तो दे दियो, डायरेक्ट ले जाकर उतनी लगा दें, और यजमान बनो चाहो तो बन जाइयो, नहीं बन पाओ तो आ तो जाइए। अब हम आज भगवान के नंदोत्सव है, महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ देखो भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई कि नहीं करवाई, पत्नी की पूजा करवा दी, 2 लड़का पुजवा दा, बताओ अच्छा गणेश जी कार्तिक को नहीं पूजे, खुद की पूजा पत्नी की पूजा 2 लड़का पुजवा दाए, गणेश जी ने शंकर जी ने 2 बहू पुजवा दे। बताओ अच्छा को नहीं चाहत कि हमारे घरे रिद्धि सिद्धि देवे, बताओ शंकर जी की बहू को नहीं चाहत, गणेश जी की बहू ये रिद्धि सिद्धि तो देखो रे का बनी, गणेश जी के रिद्धि सिद्धि अपन को मिल गई जिद्दी, गणेश जी के रिद्धि सिद्धि अपने घरे कैसी है जी देखने लगी कि कम हमारे घर के कह रहे हो तो आज हम शिवरात्रि सी करें घरे, ये मान गए कि माता जी हरो तुम्हारों की चलत है, ये नहीं बोल पा रहा हो कि जिद्दी है। हाँ तो जब तुम जाई तो दम यहाँ हम बताए अगली साल मिल गयो। भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवा दी, 2 लड़का पुजवा दे, 2 बहू पुजवा दी, तेरे 2 नाती पुजवा दे। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो, शंकर जी के नाती यहाँ के नहीं। एक दिन देवताओं ने मीटिंग करी कि जी तेरे पूरे घर के पुज रहा है, बोले सो बोले अपन रह गए देव और इनको बना दे महादेव, बोलो महादेव बाबा की। एक और बात देखना, जिसके घर में भगवान का भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। शेर वेले खूंटा से बंध रहा है, उतई सांप उतई चूहा उतई मोर सब खेल रहा है, कारण
शिव जी के घर में भजन होता है, और जिसके घर में भगवान का भजन होता है उसके घर के जानवरों में प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर हो जाता है। भगवान शिव के परिवार से शिक्षा लेना कि अगर घर में प्रेम रखना है तो उसके पहले तुम्हें भजन करना होगा, नाम लेना होगा। अब आज के जो हमारे नंद बाबा हैं देशराज जी, वो मंच पे आए और उनकी गृह स्वामिनी बहन जी ठाकुर जी को उठा के पल्ले में पौड़ा दें। बस हम एक बधाई गीत गाएंगे और फिर 10-20 मिनट अपन उत्सव मना लिए, फिर आरती करके, और कल और परसों की चर्चा और शेष है, तो जो राम जी सुनना चाहेंगे उस पर आपसे चर्चा करेंगे। सभी को सर्वप्रथम तो विदिशा के खेड़ापति श्री हनुमान जी को श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो। और आज निवेदन है अपने अपने घर में शिव पूजन जरूर करना। और शिव पूजन में अच्छा, शंकर जी को सबसे प्रिय भोजन का है, क्या खाते हैं भोलेनाथ सबसे प्रेम से? शिव जी का सबसे प्रिय भोजन क्या है, बता सकता है कोई? मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब होता है गुड़ और शक्कर मिला के और घी। आज भगवान को भोग लगाइयो गुड़, घी और शक्कर, जिसे मधुपर्क बनत है। भगवान शिव आज प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे परिवार पे। अन्नपूर्णा खुश हो गई अगर, तो भोलेनाथ तो अपने आप खुश हो जाएंगे। अपने अपने घर में ज्यादा ना हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, हम कहते 4 पहर को अभिषेक न कर पाओ तो ठीक 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में 1 पहर को तो करेगी हो। मंत्रों की जरूरत हम जैसे पापियों को है। हमने इतने पाप करे हैं कि भगवान बिना मंत्र के हमारी सुनता ही नहीं है। तुम लोग हो भोले भाले, बिल्कुल मंत्र की जरूरत नहीं है। तुम तो लोटा में दूध भर लियो, शंकर जी पे चढ़ियो, कहियो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सुनो, जो सिर्फ भगवान शिव को मानते हो, इष्ट जिनके सब कुछ शंकर जी हो, वो नमः शिवाय जपो चाहिए, वो ओम ने लगाओ चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जिनके इष्ट राम कृष्ण हैं, पर वे शिव जी को अभिषेक कर रहे हैं तो वे ओम नमः शिवाय बोले। और जो शिव जी सब कछु हैं जिनके, वे सिर्फ नमः शिवाय बोल के अभिषेक करियो। आज दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और मंत्र पढ़, और ना ऐसो मंत्र ले जाए। आज सिर्फ एक चौपाई पढ़ियो रामायण की, पूरे मंत्र हो जाए कि आशुतोष तुम अवगणदानी और आरत हरहु दीन जन जानी। हे भोलेनाथ, आप आशुतोष हो, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे सास ससुर, माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, सबकी विपत्ति हर लेना भोलेनाथ। तो इस चौपाई को जरूर बोलना, आशुतोष तुम अवगणदानी आरत हरहु दीन जन जानी। इस मंत्र से आज अभिषेक करना। सब लोग, आप लोग भी घर में, माताएं तो करेंगी, आप लोग बगल में बैठ जाना। हाँ, थोड़ा थोड़ा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर जरूर चढ़ाना और आज अभिषेक करना। या तो 8:30 से 9:30 तक करना, 8 से 9:30 तक करना, या फिर 10 बजे से 11:30 बजे तक करना। 4 पहर में से 1 पहर का पूजा आज जरूर करना सब लोग, मेरा निवेदन है। हम तो करेंगे ही, और हमारा तो अभिषेक लगभग 14 साल हो गए। 14 साल से अभिषेक नियमित चल रहा है। तो आज सुबह का तो हो ही गया, हम आश्रम पे कराए। अब रात में हमारा तो हम जहाँ रुके हैं वहाँ पूरे विस्तार से पूजन होगा ही। सब आचार्य मंत्र पढ़ेंगे और हम तो अभिषेक करेंगे ही। तो आप भी अपने अपने घर में अभिषेक जरूर करना, मेरा निवेदन है। एक बधाई गीत, और फिर क्योंकि आज आप सबको भी पूजन में जाना होगा, मंदिरों में जाना होगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा करके सिद्ध सियाराम आयोजन समिति को, आप सबको भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई हो। देखो हाथ ने उठाए वो के घरे लड़ाई हो। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक बात और सुनो, जो चीज आप बांटते हो वो बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? हमने बांटी बधाई, आपको दी। अब आप अकेले मत रखे रहना बधाई, तुम भी बांटो। भगवान करे तुम्हें रोज बधाई मिले, लड़ाई कभी ना मिले। बांटनी कैसी है? हमने तुम्हें बधाई दी, अब तुम अपने बगल में जो बैठा हो, दादा, भैया, मामा, काका, जीजी, फुआ, मौसी, हाथ जोड़ के कहो कि तुम्हें भगवान के जन्म की बधाई। इसमें कोई शर्म मत करो। बगल वाले से बोलो कि भैया तुम्हें बधाई, भगवान अब तुम्हें ऐसी साल भर बधाई मिलत रहे। तुम जितने बैठे हो, कबहू को ऐसी खबर नहीं मिले जी मैं अपन को दुख हो गए, खुशी की खबर मिलत रहे। जियो श्यामला नंद बाबा घर बजत बधाई, बधाई बज रही है ना? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बाबा नंद के लुटे होई के आई बाबा नंद के लुटे होई के हो भाई बाबा नंद के लुटे होई के हो भाई बाबा नंद के लुटे होई के हाथी 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 घोड़ा पाल की है कन्हैया लाल की अरे घोड़ा भी है घोड़ा हाथी घोड़ा पाल की है कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की है कन्हैया लाल की पूनम के चंद्र जैसी ओ पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल हे कौवे चलाने आए जय हो गोपाल की ओ बउए चलाने आए जय हो गोपाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सभी लोग खीर का प्रसाद लेके जाएंगे। सामने कार्यालय के यहाँ खीर प्रसाद की व्यवस्था है। पहले तो अभी बधाई गाओ, अभी भगना नहीं। बधाई लूटी है तो बधाई लुटाओ। हरि बोल। अरे चलो सखी वहाँ चालिए, अरे जहाँ बसे ब्रजराज और गोरस से चत हरी मिले सोए पलक दो काज। एक निवेदन है, जो भी माताएं जो भी गहना जेवर पहने हो वो अपनी सुरक्षा करें। और एक और बुरा नहीं मानना हमारा, अब आप लोग कहीं भी कथा में जाया करो मेरी बहनों, तो महंगे जेवर पहन के मत जाया करो, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छे भाव से नहीं आता है यहाँ। और यहाँ हमें किसी को क्या बताना कि तुम्हारे पास कितना महंगा हार है। यहाँ तो हो सके तो तुलसी की माला पहन के आओ, क्योंकि सोने की चैन होगी तो चोर की नजर होगी, तुलसी की माला होगी तो माखन चोर की नजर होगी। इसलिए माला तुलसी के लेके आया करो। ज्यादा यहाँ में किसी भी कार्यक्रम में जाओ धार्मिक, ये बड़े ज्यादा पहन, किसको क्या बताना कि तुम क्या हो। बोलो हम यहाँ ये बताने तो आए नहीं कि हम इस कॉलोनी के सबसे सेठिया हैं। अब फिर अगर आए हो तो फिर रो ने अगर तोला दो तोला चली गई तो क्या फर्क कर रहा हो तुम्हें। इसलिए मेरा निवेदन है, कहीं भी कथा में जाया करो, ज्यादा महंगे जेवर पहन के मत जाया करो। चैन नहीं, तुलसी की माला के सहारे जाया करो। हरि बोल। और हमारे बांके बिहारी पालने में झूल रहे हैं, जो भी माताएं बहनें पालना झुला रही हैं, आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, तो जो भी माताएं पालना झुला लें वो पीछे को हो जाए, जिससे सभी माताएं बहनें भाई बंधु जिनको भी पालना झुलाना हो उनको सभी को पालना झुलाने का अवसर प्राप्त हो। अरे के मथुरा जनेशा, मथुरा जनेशा, मथुरा जनेशा, गोकुल में बज रही बधैया। ये मथुरा जनेशा, गोकुल में बज रही बधैया। मथुरा जनेशा, गोकुल में बज रही बधैया। ये मथुरा जनेशा, गोकुल में बज रही बधैया।
गजब कर दो, गजब कर दो, काय राधा तुमने गजब कर दो, गजब कर दो, काय राधा तुमने। इन बातों की राधा मानो ने बुराई, इन बातों की राधा मानो ने बुराई। तुम हमसे अकेले तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब कर दो। हरि बोल। लुढ़कते आ रही गेंद, ये लुढ़कते आ रही गेंद, लुढ़कते आ रही गेंद, लुढ़कते आ रही गेंद, खेलते आ रही कन्हैया। हरि बोल। और कल भगवान के बाल चरित्रों पर विचार होगा, इसलिए सबसे निवेदन है कल जरूर पधारें। काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ, माता शारदा बोले। अब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए पल्ला में लल्ला है, सभी अतिथियों के साथ जो भी पधारे हैं सबके साथ भगवान की मंगलमय आरती। वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय संदीप डोंगर सिंह जी, जी गौशाला के परिषद इमरत सिंह जी रघुवंशी, बलवीर सिंह जी सोनी, कर्ण सोनी जी, राम बाबू शर्मा जी, शिवराज ठाकुर जी, गौतम रघुवंशी जी, मुन्ना भैया बागरोत, रूपेश भावसार जी, शिव कुमार रघुवंशी जी, शिव कुमारी रघुवंशी जी, कृपया कृपया मंच की गरिमा बना के रखें। पैर पड़ते जाएं और नीचे उतरते जाएं। कृपया मंच की गरिमा बना के रखें। कल्पना रेगवार जी, सचेंद्र रघुवंशी जी, जनवेश दांगी जी।
कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखें। जिनका नाम लिया है भाई आरती के लिए आए, आरती करते हुए नीचे निकलते जाएं। मंच की व्यवस्था बनाए रखें। हमारे सिद्ध सियाराम आयोजन सेवा समिति के सदस्य रामराज दांगी जी, अभिनय गट्टू तिवारी जी, शैलेंद्र रघुवंशी जी, जय शर्मा जी, दीपक दांगी जी आरती के लिए आएंगे क्रमशः। नित्यानंद चौबे जी, राम को हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो जायतो सरोताय शिवनाल शिवसादग्निरजायतो। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करिए राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रिय पुरानो मन में दुलारो, बाबा की जगत को तारो, गोविंद ते प्राण दे प्यारो, गोविंद के प्यार को प्यारो। इन परिवार निछावर कीजिए, इन पर प्राण निछावर कीजिए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। बलराम तो भैया, भगवा कहीं कहीं बुढ़े भैया, परम मुदित मन ले भलैया, परम मुदित बन लेत भैया। जय सभी रंग में भरिए, यह जब रंग में भरी, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। गोविंद मोहन मधुर सुहावे, रखित रंग के रत दुख पावे, कोई प्रति जो इनको ध्यावे, कोई दुख जो इनको जावे। अपनों सभी मती को दीजिए, अपना सरस्वती को दीजिए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। कस्तूरी गारम नाम तारम, तार तार उड़ गए हार, ओ सदा मेरी भावरे, हवा हवारी जटम नमामि। ओ पानी माला पानी माले, कपाल माला सच्चे गिरायो, ओ जब पराय तबे जब परायो, नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय।